सोमवार की जैसे व्रत कथाएं होती है, वैसे आज हम एक कथा से शुरू करते हैं। आज का सोमवार तो कहानी है एक मूर्तिकार। वो बहुत ही प्रसिद्ध मूर्तिकार था। वो इतनी सुंदर सुंदर मूर्तियां बनाता था कि दूर देश से भी लोग उसके पास बनवाने के लिए आते थे। ऐसे बना हुआ इसका एक दिन वो, और जो उसमें स्पेशल चीज क्या, वो जो उसके पत्थर चॉइस ऑफ जो स्टोन्स था, उसमें भी वो बहुत मेहनत लगा। और समहाउ जैसे लोग गार्डनिंग में काम करते हैं तो उनको लगता है कि हमें पेड़ पौधों से एक इंटरेक्शन है, वैसे ही वो पत्थरों को भी उनकी मर्जी के हिसाब से चुनता था। बहुत सुंदर सुंदर तो कहीं पे भी जाएगा और उनके साथ में वो इंटरेक्ट करता था कि ये मूर्ति का ऑर्डर आया, पाओ क्या, तो वो पत्थर बोलता था हाँ, तो वो उसको मंगवाता। एक स्पेशल फील आती थी उसकी मूर्तियों। तो एक बार वो कहीं जंगलों की ओर गया तो उसे दो बहुत सुंदर पत्थर मिले और दोनों ने अग्री किया कि हम आपके पास आना चाहते हैं, हम दोनों मूर्तियां बनने के लिए रेडी हैं। तो उसमें जो सबसे सुंदर उसको लगता था, जिसमें बहुत अच्छे अच्छे स्पॉट्स थे और काफी अच्छी फीलिंग थी, तो उसने ट्रैवलिंग पत्थर चूज किया और उसने छेनी से हथौड़े से अपना काम स्टार्ट किया। जैसे ही उसने काम स्टार्ट किया तो वो पत्थर चीखने लग गया। पत्थर बोले अरे भाई क्या क्या कर रहे हो, तो बहुत दर्द होने लग गया, मेरे सर दर्द हो गया, क्या कर रहे हो क्या कर रहे हो। पिता ने कहा "भाई, तुम्हारे मन में है, तुमको मूर्ति बनना है, इसलिए तो मैं लेकर आया, तुम्हारी मर्जी के खिलाफ क्या नहीं। अब जब मैं तुमको घड़ रहा हूँ तो तुम शांति क्यों नहीं रख। उसने कहा कि मैं शांति नहीं रख सकता, मुझे क्या पता था इतनी पीड़ा होगी। तो मुझे कहा था आज आज महसूस करके देख लो, फिर कल भी ऐसा लगेगा तो हम दूसरा पत्थर ले लेंगे। वो पत्थर ने बोला लेकिन थोड़ी ही देर में वो सीखने लग गया, बस करो, मेरे से और सहन नहीं होगा, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। कार को लगा कि इतना टॉर्चर भी भगवान की मूर्ति तो अच्छी बन नहीं सकती। उन्होंने उस पत्थर को उठा के साइड में रखा। जो दूसरा पत्थर है ना उसको मिला और बहुत ही ध्यान से उसको उसकी स्कल्पटिंग करना शुरू किया। पहले तो उसे लगा ये पत्थर को मना कर देगा तो मैं क्या करूंगा, मैं तो हाँ बोल चुका हूँ। वो पत्थर चुपचाप स्कल्पटिंग होने देने लगा अपने ऊपर। लेकिन दूसरा पत्थर, उसने उस पत्थर को कहा क्या कर रहा है बेवकूफ, वो तेरे को काट रहा है, मार रहा है हथौड़ी से, तेरे को चुभा रहा है जी से, मना कर दे, इसमें बड़ी पीड़ा है। उस पत्थर ने कहा कि इस पीड़ा से तो गुजरना ही होगा अगर मुझे मूर्ति बनना है, और उसने तो तो चाह है कि मैं मूर्ति बनूं। तो वो मूर्तिकार ने भी ये डिस्कशन सुन ली, तो फिर तो वो फुल जोश में आ गया कि ओ इस पे तो मैं फटाफट काम करूंगा। वो लग पड़ा धक 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 धक, और वो छीनने के लिए और सारा ऐसे एकदम, फिर अब तो इसको कोई दिक्कत नहीं है। पत्थर दर्द महसूस कर रहा है, पीड़ा महसूस कर रहा है, लेकिन वो सहन कर रहा है। जो दूसरा पत्थर है वो उस पे बार बार हंस रहा है, कैसा मूर्ख ये कोई सहन करने की चीज है, अरे मूर्तिकार तो अपने स्वार्थ के लिए तुझे ये सब कर रहा है, तेरा क्या होगा, तेरा ये तेरा ये हसरत तो तू देख, मैं कितने मजे से खड़ा हूं। उस पत्थर ने 2-3 दिन तक तो सुना, फिर उसने जवाब दे दिया कि तुम अभी शांति से खड़े हो, लेकिन मेरे मन में तो ये विचार आ रहा है कि एक बार मैं जो घड़ने की पीड़ा होती है उसको सहन कर लूं, तो मुझे शायद पूरी जिंदगी एक अनगढ़ पत्थर की तरह नहीं गुजारनी पड़ेगी। तुम मेरी चीज में टांग मत अड़ाओ। तो उसे आंसू भी आए, उसे तकलीफ भी हुई, लेकिन उस पत्थर ने अपने आप को मूर्ति बनने में सहयोग किया। उसने कोई विरोध नहीं किया तो सहयोग अपने आप हो गया। उस स्कल्प्टर ने
टक 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 करके उसके, क्योंकि अब उसको चिंता ही नहीं है कि ये विरोध तो करेगा ही नहीं पत्थर, तो उसने सटासट अपना काम खत्म कर दिया और उन लोगों को बुलावा भी भेज दिया जो उस मूर्ति को लेने आने वाले थे। वो बोले गजब समय में आपने तो इतनी सुंदर मूर्ति बना दी। तो वो मूर्तिकार बोला कि इसमें इस पत्थर ने भी बड़ा सहयोग किया, तो मैं इसको बहुत जल्दी बढ़ सका। वो दूसरा पत्थर अभी भी कमेंट कर रहा है कि देख तेरे को तो अंत में उसको बेचना ही था, अपने स्वार्थ के लिए उसने तेरे को गढ़ा था। लेकिन ये पत्थर खुश है, तो उसकी इतनी सुंदर प्रतिमा बनी। तो वो लोग बोले कि अब तो हम में ये मूर्ति को ले जाते हैं और प्राण प्रतिष्ठा हम खूब धूमधाम से करेंगे, क्योंकि इतनी सुंदर जीवंत मूर्ति बन गई है। तो मूर्ति पैक हो गई, अब उसको ले जाने का इंतजाम किया गया। तो वो जो लोग लेने आए थे उसमें से 2-3 लोग थे। तो एक इंसान ने बोला कि हमने मूर्ति तो ले ली, अब लोग आएंगे प्रसाद लेके, नारियल लेके, तो नारियल किस पे फोड़ेंगे? नारियल किस पे फोड़ेंगे? तो वो लोग बोलते हैं कि जब हमारे पास इतनी सुंदर मूर्ति है तो नारियल फोड़ने की जगह भी सुंदर तो होनी चाहिए। तो दूसरे ने कहा तुम कहना क्या चाहते हो? बोले वो जो पत्थर दिख रहा है ना, टूटा फूटा सा थोड़ा सा, वो और इसका मटेरियल तो सेम है, तो इसको हम मंदिर में रख देते हैं और बाहर इसको हम नारियल फोड़ने के स्थान पे रख देते हैं। तो वो पत्थर चीखने लगा कि अरे क्या कर रहे हो, मैं कोई नारियल फोड़ने की चीज थोड़ी ना हूं। लेकिन उन इंसानों को तो वो सुनाई नहीं दे रहा था। तो उन्होंने मूर्तिकार को बोला कि हमें तो ये दोनों पत्थर दे दो, तो उसने दोनों पत्थरों को भेज दिया। अब जो मूर्ति बन चुकी थी उसको तो सम्मान के साथ एक बहुत सुंदर स्थान मिला और वहां उसकी प्राण प्रतिष्ठा हुई। तो उसके अंदर कोई सुपर पावर्स, डिवाइन पावर्स एंटर हुई और वहां उसकी आरती अर्चना होनी शुरू हो गई। और जो पत्थर बाहर रखा था, जितने लोग वहां आए बोले जय प्रभु जी टांग, उस पे नारियल फोड़ते गए। तो वो पत्थर कुड़ कुड़ के बाहर ही खड़ा रहा, क्योंकि उसकी पूजा करने जैसी स्थिति तो हुई नहीं। और उसे जिस दर्द से प्रॉब्लम थी, रोज उस पर इतने नारियल फोड़े जा रहे थे और फोड़ने के बाद भी सम्मान थोड़ी मिलता है। तो वो चिकना सा, मतलब धीरे धीरे उसकी सुंदरता भी कैसी हो गई, नारियल के पानी से जैसे हो जाती है। वो दाग पड़ने लग गए। वो बोले अरे क्या हुआ क्या हुआ। तो उसने, उस पत्थर ने उस मूर्ति को आवाज दी, बोले तू तो अंदर बैठा है, मेरी दुर्दशा देख, मैं भी तुझ जैसा सुंदर था, लेकिन मुझे तो यहाँ नारियलों ने ऐसा पचरंगी बना दिया। और तेरी चमक, क्योंकि उसको तो रोज तेल घी सबसे शहद से नहलाई जाती थी मूर्ति को, तो उसकी चमक कैसी हो गई, उसका निखार बढ़ गया। तो मूर्ति को जब उसने पूछा कि परमात्मा का ये कैसा खेल, हम दोनों को एक जैसा बनाया, लेकिन मेरे साथ परमात्मा ये कर रहा है और तेरे साथ ये कर रहा है। तो उस मूर्ति ने सिर्फ इतनी सी बात बोली कि जब मुझ पर छेनी हथौड़े पड़ रहे थे तो मुझे इतनी समझ थी कि उस दर्द को सहन कर लेना चाहिए, तुझ में वो समझ नहीं थी, इसलिए तेरी ये गति है, मेरी ये गति है। अब ये कहानी अपने आप में हर पर्सन को कुछ अलग चीज, अलग थॉट उसके मन में ला सकती है। तो आज हम ये चाहते हैं, आपको कहानी नहीं लिखनी है, कहानी तो समझ में आ गई, 2 पत्थर एक से एक मूर्ति दोनों मूर्ति बनने के लिए तैयार थे, दोनों ने कहा हम तैयार है। लेकिन एक ने क्या करा, छेने हथौड़े पड़ते से ओहो मुझे नहीं बनना नहीं बनना करके वो आधा अधूरा रह गया, और एक ने वो पूरी प्रोसेस की पीड़ा सहन करी और वो मूर्ति बना।
तो उसकी गति अलग हुई, इसकी गति अलग हुई, और ये जीवन भर कुढ़ता रहा। मनुष्य कुढ़ता क्यों है? मनुष्य को हमेशा ना खुद तो बहुत अच्छा लगता ही है, वो हमेशा ना उसको कैसा लगता है, हम दोनों सेम तो है ही, फिर इसको इतना सम्मान क्यों, मुझे इतना अपमान क्यों? क्योंकि हम खुद को तो देख ही नहीं पाते, खुद की हरकतों को तो हम देख ही नहीं पाते, खुद की मनोदशा को हम कभी देखना चाहते ही नहीं। तो इस कहानी से आपके मन में क्या भाव या क्या विचार आया, वो आपको लिखना है बहुत ही डिटेल, कहानी को लिखना नहीं है। ठीक है।